भाई मैंने आज तक सिर्फ पैसा ही खोया है। और भाई कुछ लोगों ने तो भाई बहुत कुछ खोया है, जहाँ पर लोग बताते हैं कि मैंने अपनी मम्मी पापा को खो दिया है। कोई बोलता है मैं अपना सुख चैन, मैं खुद को ही खो चुका हूँ, ऐसी बातें सुना हूँ। बट अपना औकार उन सबसे अलग ही है जो ये बात बोल रहा है कि मैंने अपने गोटे खो दिए हैं। हाँ भाई, तुमने कान में सही लगा रखा, लीड लगाने के बाद भी एकदम सही आवाज आ रही है। गोटे की बात कर रहा हूँ मैं, गोटियों की बात कर रहा हूँ, अखरोट की बात कर रहा हूँ भाई। औकार ने वो खो दिया है। भाई ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है, बट भाई एकदम तुमने सही सुना। भाई आज हम बात करने वाले हैं दंदनादन, दंडनादन, मुंह में डंडा डाल, अबे दंदनादन जो भी है इस एनिमे का वटेवर नाम है भाई, ये एनिमे के ऊपर हम बात करने वाले। जितना अजीब इसका नाम है वैसा ही इसका अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर भाई अगर हम इस एनिमे की बात कर रहे हैं तो थोड़े से भाई स्पॉइलर के साथ इसकी थोड़ी से प्लॉट्स को रिवील करते हैं। जहाँ पर भाई हम इस एनिमे में हमें दो लोग मेन कैरेक्टर दिखने वाले हैं, ओकारुन और मोमोयासी। जहाँ पर ओकारुन लड़का है, मोमोयासी लड़की है। जहाँ पर एक ही स्कूल में दो लोग पढ़ते हैं। जहाँ पर अगर हम बात करें मोमोयासी की लड़की की बात करें तो भाई देखो लड़की प्यारी ही दिखने में। जहाँ पर उसकी भाई ये प्रॉब्लम है कि भाई उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड बना है, और फर्स्ट बॉयफ्रेंड भाई ऐसे नहीं बना, वो पैसों के लिए बना है। वो भाई उसका बॉयफ्रेंड मोमोयासी के साथ घूमने के लिए भाई पैसे चार्ज करता है कि भाई मैं यहाँ जाऊंगा तो तुम मेरे खर्चे उठाओगे, और यहाँ जाने के लिए मेरे को पैसे दोगे तभी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और भाई यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड ये तक बात बोलता है कि अगर तुम्हारे साथ तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना है तो तुम्हें पे आउट करना पड़ेगा, लड़के को पे आउट करना पड़ेगा लड़की को। तो ये अजीबोगरीब चीजें होती है इस एनिमे में। जहाँ पर मेरे मन में यही बात होती है कि मोमोयासी मैडम, अगर आप हमें बुलाए तो हम फ्री में कर सकते हैं ये सब चीजें, और साथ में घूम भी सकते हैं, उल्टा हम आपकी इसके बदले में पैसे दे सकते हैं। भाई सब जोक्स को साइड्स में रखो। जहाँ पर मोमो ऐसी इस टाइप की लड़की है और उसका भाई बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी हो जाता है, और भाई यहाँ पर वो दुख दर्द में डूबी पड़ी है। और ओकारुन इससे थोड़ा सा डिफरेंट, जो कि दिखने में लुक वगैरह ठीक नहीं है लड़की के, जहाँ पर वो खुद में ही खोया रहता है। जहाँ पर उसकी फैंटेसी भाई एलियन होते हैं, और भाई उन्हीं सब में वो खोया रहता है। और साथ साथ में बाकी लड़के भाई उसे बुली करते हैं क्योंकि वो थोड़ा डम टाइप में दिखने में है, लुक्स वगैरह कुछ अच्छे नहीं है लड़की के। जहाँ पर एक टाइम में भाई स्कूल में उसको साथ भाई उसके कागज वगैरह फेंक के उसे परेशान किया जा रहा था। जहाँ पर मोमो ऐसी आती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, और भाई उसे वो कारण को लगता है कि भाई मोमो ऐसी उसकी फ्रेंड बनना चाहती है, जिसकी बदौलत उसके पीछे जाता है। बट फिर उसे भाई अपने मोमो से बताती कि भाई नहीं, तुझे परेशान कर रही थी, मेरे अंदर एक काइंडनेस अच्छाई होने की वजह से मैंने तुझे बस प्रोटेक्ट किया, मैं तेरी कोई दोस्त नहीं बनना चाहती है। फिर मुझे लगता है कि भाई कि उसे बुरा ना मान जाए भाई अपना वो कारण, तो वो सॉरी बोलती है। फिर एलियन वगैरह की बातें भाई छिड़ जाती है। जहाँ पर एक तरफ भाई मोमोयासी भूत में विश्वास रखती है और ओ कारुन अपना भाई एलियंस में विश्वास रखता है। जहाँ पर इन्हीं बातों में उन दोनों में झड़प छिड़ती है कि भाई भूत होते हैं, नहीं भाई एलियन होते हैं। इन बातों में झड़प छिड़ती है दोनों के बीच में, जहाँ पर एक दूसरे की भाई मान्यताओं को भाई मजाक उड़ाते हैं मोमोयासी और ओ कारुन दोनों। जहाँ पर फिर बैटल में ही भाई दोनों एक एक ऐसी जगह का जिक्र कर देते हैं जहाँ पर भाई एलियन में मौजूद होते हैं और जहाँ पर भूत मौजूद होते हैं। जहाँ पर एक दूसरे को भेजते हैं, जहाँ पर मोमो ऐसी भाई अपना भूतिया टनल के पास ओकारुन को भेजती है, और अपना ओकारुन कोई एलियन जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं उस प्लेस पे भेजता है। जहाँ पर भाई दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, दोनों के दोनों। जहाँ पर भाई अपने मोमो ऐसो की ये बात पता चलती कि भाई एलियन सच में होते हैं और वो अर्थ के लिए खतरा है, वो भाई इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और भाई अपने ओकारुन को ये बात पता चलती है कि भाई भूत होते हैं उस टनल में जहाँ पर वो गया रहता है। वहां पर एक भूत उसे कर्स कर लेता है, और भाई कर्स के साथ साथ उसकी गोटी रख देता है। जहाँ पर भाई गोटे वो रखने की बदौलत, उस भूत से फाइट वगैरह होने की बदौलत उसके पास कुछ पावर आ जाती है, सुपर नेचुरल गोस्ट की पावर, जिन पावर का यूज अपना ओकारुन भाई कुछ बुरे भूतों से लड़ने में लगाता है, बुरे भूतों के साथ लड़ता है, और साथ साथ में भाई एलियन से भी लड़ता है, और भाई मोमोयासु को बचाता भी है उन पावर की बदौलत। और इन फ्यूचर सीजन 3-2 में हमें इतना मान के चल लो कि भूत और एलियन का ये जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, हमें ये देखने को मिलेगा कि भाई अपने एलियन अर्थ को तबाह करना चाहते हैं, और वो इन फ्यूचर भाई अपना उन सुपर नेचुरल पावर का यूज करके भाई ओकारुन अर्थ को भी बचाएगा। ऐसी कुछ हमें सीजन 2-3 में देखने को मिल सकता है। इट इज माई प्रिडिक्शन। और भाई इन्हीं सब चीजों पे चलती रहती स्टोरी, जहां पर इन दोनों के बीच में भाई केमिस्ट्री लिटरली स्टार्ट हो जाता है। और भाई अब तुम्हें देखने वाली बात है कि भाई ओकारुन को गोटे उसके मिलते हैं कि नहीं। भाई जहां पर भाई ये लड़के इस दर्द को समझ सकते हैं कि अगर बाई चांस सोचो कि अगर तुम्हारे गोटे सच में किसी ने चुरा ले, कोई भूत वगैरह कर्ज कर ले रख ले, तो तुम कैसे जिंदगी लाइफ जियोगे भाई।
तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तुम फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे, तुम्हारा कुछ फ्यूचर ही नहीं रहा, तुम्हारा जनरेशन ही आगे नहीं बढ़ पाएगा इस फैंटेसी वाली एनिमे, जो कि अजीब लगती है सुनने में पर उतनी ही प्यारी, फनी और अच्छी है। अगर इस पे भी तुम्हें नहीं मजा आ रहा है तो भाई तुम्हें कुछ दिखाते हैं, भाई एडिट चलाया जाए। ये कुछ भी याद नहीं, शायद मैंने अपना कुछ कीमती कहीं खो दिया है। मम्मी, अरे आप तो नहीं हो। उन बिन कटे न रहना, उन बिन आवे न एक पल चैना, उन बिन जियो तो कैसे मैं जियो। मम्मी, मम्मी, भाई ये एडिट आपने देखा, इस एडिट की बदौलत भाई अगर आपको बता दूं कि भाई इसमें और भी कुछ बुरे भूत वगैरह है जिनसे ओकारोन के बीच फाइट वगैरह होता है, और भाई उन भूत की बैक स्टोरी रहती है जो कि इमोशनल बैक स्टोरी वगैरह है लिटरली, इसीलिए मैंने एडिट भी बनाया है क्योंकि ये भाई देन स्पेशल एनिमे है फॉर मी। और भाई मैं चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ स्पेशल करूँ बिकॉज मेरा प्यार जताने का तरीका ही अलग है सबसे। और भाई आप भी इस एनिमे को देखो, आपको कसम से बता रहा हूँ हंसना वगैरह और मोमो ऐसी की बातें पसंद आएगी। और कुछ थोड़ी सी नेगेटिव बात करते हैं, मुझे मतलब कि कुछ चीजें जो कि नेगेटिव लगी इस एनिमे की, जिसमें अगर मैं बात करूं तो भाई लिटरली 2025 का टाइम है और भाई कुछ मतलब कि एनिमेशन कुछ ऐसे सीन्स लगे ना जो कि वेक्टर ड्राइंग जैसे लगे, एनिमेशन थोड़े से फीके लगे कुछ जगहों पे, जिसकी वजह से मुझे ये नेगेटिव पॉइंट लगा। और इसका हिंदी डब्ड भाई हाँ ठीक है, सुनते सुनते कानों को आदत पड़ जाती तब अच्छा लगने लगता है। जब मैंने पहली बार देखा था तो इसका हिंदी डबिंग मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था, अच्छा था बट वेरी गुड वाला नहीं था, क्योंकि भाई मैंने बहुत अच्छे हिंदी में एनिमे देखे हैं तो उस हिसाब से मैं जज कर रहा था इसको। पर धीरे धीरे कानों को जब आदत हो जाएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और एक चीज और मुझे इसकी नेगेटिव लगी कि भाई इसमें भाई भूत और भाई एलियन दोनों को भाई बता रखा है, साथ में दिखा रखा है। फिर अच्छा भी मतलब कि ये भी है कि दोनों को मिक्सअप कर रखा है, एक दूसरे से दोनों कनेक्ट है तो इसलिए अच्छा भी लगता है। पर थोड़ा सा नेगेटिव लगा कि चाहे तो भूत रख लेते चाहे एलियन रख लेते, दो में से कोई एक रख लेते, पर दोनों को ही मर्ज कर दिया। अच्छा भी लगता है और मजा भी आता है भाई, पर कोई बात नहीं भाई। धन भाई वन ऑफ द बेस्ट मेरे लिस्ट में है भाई, फनीएस्ट में। और बाकी चैंसो मैन भी है भाई, और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे एनिमे हैं जिन पे हम धीरे धीरे स्पेशल तरीके से बात करेंगे। और भाई अगर आपने देखा है देन तो भाई प्लीज कमेंट में ड्रॉप डालो, अपने भाइयों की हेल्प करो कि भाई देखो तुम क्या चीज मिस कर रहे हो, क्या किसी ने क्या चीज खोया है, उसकी खोने की और मिलने की कहानी को देखो, तुम्हें मजा जरूर आएगा। ये हेल्प करो भाई, कमेंट में अपने ओपिनियन प्लीज ड्रॉप करो यार। और भाई फटाफट सब्सक्राइब भी करो चैनल को, मैं बोलता नहीं हूँ भाई, मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि भाई तुम कर दोगे, पर भाई तुम करते ही नहीं हो यार। सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगता है, गांठ फट जाती है भाई, फट के यूं हो जाती है भाई एडिट ओडिट बनाने में, वीडियो बनाने में। और घर में भाई ऐसा सिचुएशन रहता है ना भाई, क्या बताएं तुम्हें। एक ही सिंगल रूम में भाई मेरी पूरी फैमिली रहती है, जहाँ पर मम्मी कहीं बाहर जाती हैं तभी जाके वीडियो बनाते हैं, एक मौका एक दस्तूर का इंतजार करते हैं। और ऐसे ही बिना सब्सक्राइब करे मत जाया करो भाई यार, मोटिवेशन मिलता है यार। प्लीज सब्सक्राइब करो और कमेंट क्या करो अपने ओपिनियन वगैरह। और यहाँ तक कोई देख रहा है तो भाई धन्यवाद, तुम देख रहे हो यहाँ तक, आई लव यू। और भाई बोलते हैं ना भाई, यहाँ तक जो देख रहा है ना तो उसे भाई थोड़ा वैल्यू करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए हो तो। और भाई आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। हाँ ध्यान रखो अपनी गोटे का, कई भूतिया होती है जगहों पे मत जाना, नहीं तो तुम्हारे गोटे जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ, खुद लो भाई अपनी जिम्मेदारी। चलो बाय बाय।